देखिए, मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ तो कर्म को मानता हूँ। बच्चे को आप बेड पे ही चाय दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, मोबाइल में है, अगर बच्चों को संस्कार नहीं तो राज खत्म हो जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा। यही माता पिता सिर पकड़ के रोएंगे। 4 बच्चे होने चाहिए, 2 बेटे 2 बेटियां। नरक अगर आपको देखना है तो जब जिंदी मछली को तेल में कढ़ाई में डालते हैं तो उसकी जो तड़प होती है शायद वो आप देखिए। जब आदमी जिंदगी और मौत के बीच में जूझता है, एक एक पल की जिंदगी मांगता है, तो मालूम पड़ेगा कि जीवन का सार क्या है। इस पूरे भारत में राम और कृष्ण ऋषियों का देश है। ये जाति पाति खत्म करते हुए सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए सबको एक होना चाहिए। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्रारब्ध, कर्म और भाग्य, इनके विषय में आपकी मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? किस उद्देश्य से कह रहे हैं? कर्म का अपना एक काम जी है, जी भाग जी का अपना एक जी उल्लेख है, कर्म और भाग्य पे दोनों है ना। जी जी देखिए, मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ तो कर्म को मानता हूँ, और कर्म से ही भाग बनता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, मैं प्रमाणित करके बता सकता हूँ और प्रैक्टिकली भी बता सकता हूँ कि कर्म ही काम आता है। और कर्म, जिसके अच्छे कर्म होंगे, आप देखिए किसी ने मर्डर किया तुरंत जेल हो जाती है, उसको फांसी हो जाती है, तो कर्म खराब हुए ना। कोई व्यक्ति अगर किसी की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, गौ की सेवा कर रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, सबसे प्रेम कर रहा है, तो उसको पूजा जाता है। कर्म ही आया ना, उसी के हिसाब से फिर भाग बनता चला जाता है। जेल वाला और ज्यादा कष्ट में चला जाता है, लेकिन जो सबकी सेवा करता है वो राजयोग में चला जाता है। इसलिए कर्म और भाग का बिल्कुल ये है, आप पहले कर्म करें। गीता में भी लिखा है जी, कर्म प्रधान है, इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। अब कर्म में ये नहीं होता कि कर्म में हम क्या करें, कर्म का भी अपना एक वो है कि आपके कर्म कैसे हैं। मैं एक बात बहुत अच्छी बताता हूं कि पाप का एक लाइन में अर्थ क्या है, कैसे मालूम पड़े कि पाप क्या है। वो हर चीज पाप है जिसमें यह डर लगता हो कोई हमें देख ना ले और सुन ना ले, बस वो काम नहीं करें। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। वो हर चीज पाप है जिसमें यह डर लगता हो कोई हमें देख ना ले, हमें और सुन ना ले, वो काम ना करें। ऐसे ही कर्म के लिए भी हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग डायनासोर से शुरू हुए। जी जी हम लोग डायनासोर से शुरू हुए, फिर आदि मानव से लेके हम लोग मनुष्य हो गए। उसके बाद में जब 2 पैर के हो गए, हम लोग 2 पैर पे चलने लग गए, तो इतने ज्यादा तेज हो गए कि ना हम धर्म को समझते हैं, ना कर्म को समझते हैं, ना ईश्वर को समझते हैं, ना गुरु को समझ रहे हैं। अब किसी को नहीं समझ रहे, खाली अपने आप को समझ रहे हैं। ये बहुत गलत है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों को ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पर चलना चाहिए। इसके लिए आप कम से कम अपने ग्रंथों को पढ़ें, जी अपने ग्रंथों को पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो गुरुओं के पास जाएं, माता पिता के पास जाएं, दादा दादी के पास बैठें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कर्म किस हिसाब से चल रहे हैं और आगे आपको कहां पर चलना चाहिए। आवश्यक है कि आज समाज में प्रारंभ से ही अगर नैतिक शिक्षाओं का ज्ञान करवाया जाए, नैतिकता का उपदेश दिया जाए, तो वो ऐसी शिक्षा भी जरूरी है। बचपन में ही अगर मिल जाए तो बहुत आवश्यक है। ये सब दायित्व तो पहले हमारे नाना नानी, दादा दादी ये सहजता में सिखा दिया करते थे। बहुत सुंदर बात आप। देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो एक तो हम लोग के यहाँ स्कूल में बड़ी अच्छी प्रार्थना होती थी। जी 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 हे मालिक, तेरे बंदे हैं हम, बिल्कुल। ऐसे हो हमारे कर्म। तो आज शायद कुछ इंग्लिश में कुछ अलग होती है ना। पहले हम लोग कथाएं सुनते थे, दादी बाबा के पास कहानियां सुनते थे, और हमारे पास मोबाइल नहीं थे, तो उसमें बड़ा आनंद आता था। और उस दादी बाबाओं के पास बैठ के आज इतने संस्कारी हुए कि आज हम लोग यहाँ तक आए। बिल्कुल। और उसके बाद में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता था कि पहले के माता पिता बच्चों को हनुमान चालीसा सुबह नहा धो के कहते थे पहले हनुमान चालीसा पढ़ो तब स्कूल जाओ, और तभी वो खाने के लिए हमको सुबह का जो सुबह बाल भोग नाश्ता मिलता था तभी वो देती थी, पहले नला दिया करती थी। क्योंकि दादी बाबा कहते थे कि बिना नहाए ये रसोई में नहीं आएगा, किसी चीज को छुएगा नहीं। तो वो हम लोगों को जो था ना, अच्छा उसका साइंस का भी था। आपको रात में अगर आप सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो स्नान करना बहुत जरूरी है। और आज का जो है, बच्चे को आप बेड पे ही चाय दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, टोस्ट दे रहे हैं, मुंह खुला नहीं कर रहा है, मोबाइल में है। और कोई भी हम लोग जो आज संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, बच्चों को हनुमान चालीसा, सूर्य पर जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं किसी भी धर्म के लोग हो, अपने अपने धर्म में आप जाएं और सबसे पहले देखें, अगर बच्चों को संस्कार नहीं
तो राज खत्म हो जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, बच्चे सारे बेकार हो जाएंगे, फिर आप सिर पकड़ के रोएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को दादा दादी के पास बैठा लें। और आप जो पुरानी जो हम लोग पढ़ते थे कहानियां, वो बिल्कुल खत्म होती चली गई हैं। अब तो बिल्कुल अब तो जाने 5G का जमाना आ गया है और ज्यादा गलत वो हो गया है। 5G का जमाना आना चाहिए, युग है, लेकिन उसका गलत जो यूज हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चे संस्कारों में नहीं जाएंगे, दादी बाबा के पास नहीं बैठेंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, तब तक बच्चों में ये संस्कार नहीं आएगा। आप कितना भी कर लें, अभी और 10-20 साल के बाद में यही माता पिता सिर पकड़ के रोएंगे। ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं। इसलिए 4 बच्चे होने चाहिए, 2 बेटे 2 बेटियां, पूरा परिवार होना चाहिए और बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यकता है। हम लोग पहले 5-5 6-6 भाई बहन हुआ करते थे और सब पढ़ गए, सब लिख गए। उस समय तो पैसा भी नहीं था, आज तो पैसा भी है, सुविधा भी है, सब कुछ है। तो कम से कम परिवार को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यकता है। नहीं तो 10 साल के बाद में आपको मालूम पड़ेगी कि हमने 20 साल के बाद में हमने क्या खोया, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मस्ट कंपलसरी है कि आप बच्चों को संस्कार दें। समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए ये बहुत आवश्यक भी है, अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। प्रारब्ध पर थोड़ा सा जरूर प्रकाश डालें। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मों के विषय में जो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा साधु हूं। मैं स्वर्ग और नरक को मरने के बाद व्याख्यान नहीं करता, ठीक, क्योंकि वो किसी ने नहीं देखा। एक कल्पना है कि हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो नदी मिलेगी, अग्नि में डलेंगे या वो डलेंगे। आप साक्षात मैंने अगर देखा है तो इसी पृथ्वी पर देखा है। शायद नरक अगर आपको देखना है तो जब जिंदी मछली को तेल में कढ़ाई में डालते हैं तो उसकी जो तड़प होती है, शायद वो आप देखें। आप जब मुर्गे बकरे को काटते हैं तो उसकी तड़प देखें। तो आप ये देखिए, जब तक आप ये सब कुछ हिंसा नहीं बंद करेंगे, इनको मार के काट के खाना बंद नहीं करेंगे, तो कौन भोगेगा। ये बात पक्का है कि मरने के बाद हम लोग कहीं, ऐसा तो नहीं पूरे आसमान में भटकते रहेंगे, हमको फिर से जन्म मिलना ही मिलना है। ईश्वर है, ईश्वर है तो हम सांस ले रहे हैं। कोई तो सत्ता है जो इसको चला रही है, कोई तो सत्ता है। हर व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि ईश्वरीय सत्ता है जिसके द्वारा हम चल रहे हैं। चंद्रमा भी अपने टाइम पर निकलता है, सूर्य भी अपने टाइम पर निकलता है। जब हम प्रगति के साथ खेलते हैं तो ऐसी आपदाएं आ रही हैं। मेरे हृदय, मेरे प्यारों, मैं बार बार कहता हूं, भगवान से डरना चाहिए, है ना। भगवान से डरना बहुत जरूरी है। और स्वर्ग और नरक देखना है। आप कभी मुझे नहीं लगता कि सारे लोग अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। कभी जाना है तो लीवर के हॉस्पिटल जाके देखिए, कैंसर के हॉस्पिटल जाके देखिएगा, हार्ट के हॉस्पिटल जाके देखिए। हॉस्पिटलों में जो भीड़ लगी है, जब आदमी जिंदगी और मौत के बीच में जूझता है और एक एक पल की जिंदगी मांगता है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, तब आप देखिए कि आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन का सार क्या है। उनके दर्दों से उनके मालूम पड़ेगा कि आदमी एक पल के लिए, जब उसके कैंसर में कीड़े होते हैं, मवाद टपकता है, वो सब कुछ जब देखने को मिलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि स्वर्ग और नरक क्या है। हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जो हमें ये भोगना पड़ रहा है। और हर व्यक्ति जानता है कि ये पाप क्या है। मैं फिर एक बात कहता हूँ, पाप करने से पहले मेरा भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर ईश्वर है, हर जीव के अंदर ईश्वर है। इसलिए मेरे भगवान ने सभी अवतारों में ये बता दिया है कि मैं कक्ष में, मच्छ में, सब में हूँ। मैं 12 भगवान में भी हूँ, मैं सब में हूँ, मैं खम्भे में भी हूँ। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये सबको ये सोचना चाहिए, सब में भगवान है। अगर हम गलत काम करते हैं तो दिल में से एक आवाज़ आती है, ये गलत है, ये पाप है, पर हम उसको दबा के ये जो काम करते हैं वही हमें प्रारब्ध है, भोगना पड़ता है। इसके लिए हम सबको बचना चाहिए। ये बिल्कुल हम क्यों संतों के पास जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, संत भी उसी के पास जाइए जो आपको जादू टोने में नहीं, आपके जीवन को उभारे, एक माता पिता की तरह आपको प्यार करे, बहुत ज़्यादा पैसों से मोह ना करे, वो ही संत है। मैं उन्हीं संतों के पास आपको जाना चाहिए जो पैसे मोह से सब कुछ। संत का अर्थ भी तो यही है ना, बड़े बड़े आश्रम और मठ नहीं होने चाहिए। पूरा राष्ट्र मेरा होना चाहिए, पूरा समाज मेरा होना चाहिए, पूरा समाज मेरा परिवार है, इसके साथ में जोड़ के उनके साथ में रहना चाहिए। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, अपने माता पिता, भगवान को अगर साक्षात देखा है तो माता पिता को देखा है।
माता पिता की जिसने सेवा कर ली उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। दादा दादी माता पिता की सेवा करें, राष्ट्र से प्रेम करें, धर्म से प्रेम करें, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर यही प्रारब्ध आप बोलेंगे, ये आपको भोगना पड़ेगा। और उस समय भोगना पड़ेगा महाराज जी जब आप जवान बेटा चला जाता है बुढ़ापे में, तब उस बाप से पूछो वो दर्द किसे कहते हैं। जब बेटी चली जाती है तब वो पूछो। ये सब कुछ के डर और भय से कम आपको ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, सबसे प्रेम करें, राष्ट्र से प्रेम करें, ऐसा कोई गलत काम ना करें जो दुनिया में हमारे अंदर से भी आवाज़ आती है कि ये गलत है, इससे बचना चाहिए। बहुत अच्छा, आपसे जो संक्षिप्त वार्ताएं हुई हमारे को उसमें काफ़ी संदेश भी मिला और हम आपके आभारी हैं जो आप यहाँ पर पधारे और हमें अपना कीमती समय दिया। मैं बार बार एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप बहुत ज्ञानी हैं और ज्योतिषाचार्य हैं आप। लेकिन मैं बार बार एक संदेश देता हूँ, भारत इस समय आप देखिए राम मंदिर बना है, किस जन्मभूमि बनने वाला है। इस पूरे भारत में राम और कृष्ण ऋषियों का देश है, सबका एक ही संदेश है। ये जाति पाति खत्म करते हुए अब पूरे सब समाज को एक हो जाना चाहिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। सब एक दूसरे को प्रेम करें, ना कि जातियों में बढ़ते चले जाएं। अगर बढ़ जाएंगे तो दूसरे लोग ताक लगा के बैठे हैं, हम पे हावी हो जाएंगे। मेरे लाडलों, मेरे प्यारों, मैं फिर बार बार कहता हूँ, सब में खून एक है, सबको देखने की ताकत एक है, शक्ति एक है। और मैं फिर कहता हूँ, जिसमें मेरा ईश्वर बैठा है वही पूजनीय है, जो मेरे राम और कृष्ण को मानता है वही पूजनीय है। मैं फिर कहता हूँ, भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलें, मेरे ईश्वर के आदर्शों पर चलें, अपने गुरुओं के आदर्श पर चलें। और जो अपने माता पिता की सेवा कर लेता है वो मेरे ठाकुर का सबसे प्रिय होता है। इसलिए सब लोग बड़े प्रेम से रहें, राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए सबको एक होना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।